कहानी का शीर्षक है 100 रुपये की एक बात। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन सेठ के यहाँ विचरण करते हुए एक पंडित जी आए। पंडित जी के चेहरे से झलकते तेज से प्रभावित होकर सेठ पंडित जी से प्रभावित हो गया। सेठ जी ने आदरपूर्वक साधु महात्मा को बैठाया और उनकी अच्छे से आव भगत की। जब पंडित जी पुन जाने लगे तो सेठ ने उनसे अपने व्यापार में लाभ के लिए कुछ बातें बताने का आग्रह किया। सेठ की बात सुनकर पंडित जी बोले, सेठ जी, बात तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात के 100 रुपये लूँगा। सेठ जी ने पंडित जी को बात मान ली और बोले, पंडित जी आप बात बताएं, रुपयों की चिंता आप ना करें, आपको रुपए मिल जाएंगे। पंडित ने पहली बात बताई, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ ने मुनीम जी को पंडित जी को 100 रुपये देने को कहा। सेठ की बात सुनकर मुनीम जी ने पंडित को 100 रुपये दे दिए। सेठ ने आगे और बात बताने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ के कहने पर मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, पंडित जी और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसे करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ जी ने पंडित जी से एक और बात बताने का आग्रह किया। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए उस स्थान पर फिर नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये पंडित जी को दे दिए। सेठ जी ने पंडित की बताई चारों बातों को याद कर लिया और उनको घर और दुकान में कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय बाद सेठ को व्यापार में भारी नुकसान हो गया। नुकसान इतना भारी था कि सेठ जी का पूरा व्यापार ठप हो गया और उन्हें नगर छोड़कर दूसरे नगर व्यापार के लिए जाना पड़ा। सेठ जी के साथ उनका मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर के पास पहुँचे। सेठ जी ने मुनीम को शहर से कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए भेजा। सेठ की बात मान सुनकर मुनीम शहर में खाना लेने के लिए गया। देव योग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। राजा की कोई संतान नहीं थी और राजगद्दी का कोई भी वारिस न था। अतः शहर के लोगों ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति सुबह की पहली किरण के साथ शहर में प्रवेश करेगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। इधर सेठ जी का मुनीम शहर में खाने पीने का सामान लेने के लिए पहुंचा। मुनीम ने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, लोग उसे गद्दी पर बैठाकर महल में ले गए और राजगद्दी पर बिठा दिया। इधर बहुत समय तक मुनीम के वापस न लौटने पर सेठ जी को चिंता हुई और वे मुनीम को ढूंढने शहर में पहुँचे। शहर पहुंचकर सेठ जी को पता चला कि मुनीम तो अब राजा बन गया है। सेठ जी महल में जाकर राजा बने मुनीम से मिले। मुनीम ने सारी कथा सेठ जी को सुना दी। तभी सेठ जी को पंडित जी की कही बात याद आई, छोटा आदमी यदि बड़ा बन जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। सेठ ने राजा बने मुनीम को प्रणाम किया। मुनीम ने राजा को मंत्री बना दिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अनैतिक संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को घुड़साल के साथ शयन करते देख लिया। दोनों को
नींद आई हुई थी। सेठ को तभी पंडित जी की बात याद आई। दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। यही सोचकर सेठ ने रस्सी पर अपनी शॉल डाल दी ताकि कोई और उनको ना देख सके। जब रानी की नींद खुली तो उसने रस्सी पर शॉल पड़ी हुई देखी। रानी ने अपने सैनिकों से पता लगवाया कि यह किसकी शॉल है। सैनिकों ने पता लगाया कि यह शॉल तो सेठ बने मंत्री की है। रानी ने सोचा, राजा और सेठ में घनी मित्रता है, कहीं ऐसा न हो कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल दे। मुझे पहले ही कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मंत्री पहले ही फंस जाए। रानी सेठ की शॉल लेकर राजा के पास गई और बोली, आज रात को आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, लेकिन मैं उसकी नीयत को भांप गई और चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने से डर के मारे वह भागने लगा और उसकी शॉल मेरे हाथ में आ गई। राजा ने देखा कि यह तो वही शॉल है जो उसने कभी अपने सेठ को उपहार में दी थी। राजा शॉल को पहचान गया और रानी के झांसे में आ गया। राजा की बुद्धि फिर गई और उसने रानी की सलाह से राजा को ख़त्म करने का विचार कर लिया। राजा ने अगले दिन ही मंत्री को कसाई के यहाँ मांस लेने के लिए भेज दिया। इधर राजा ने कसाई को पहले ही बोल दिया कि महल से जो आदमी मांस लेने के लिए आएगा उसे मार देना है। इधर सेठ ने सोचा कि राजा को पता है कि मैं मांस को छूता तक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी राजा मुझे मांस लेने के लिए कसाई के पास भेज रहे हैं। ज़रूर इस बात में कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी राजा को पंडित की कही तीसरी बात याद आ गई कि जो काम नौकर के द्वारा हो सकता है वह काम कभी भी खुद नहीं करना चाहिए। सेठ ने मांस लेने के लिए अपने नौकर को भेज दिया। कसाई ने राजा की आज्ञा अनुसार राजा के महल में से आए आदमी को मार दिया। इधर राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा पता चला कि घुड़साल और रानी के अनैतिक संबंध हैं। राजा को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बेवजह उसने रानी की बातों में आकर सेठ जी को मरवा दिया। बाद में राजा को पता चला कि सेठ जी तो जिंदा हैं। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ जी के पास गया और उनसे अपने किए पर क्षमा मांगी। राजा ने सेठ से पूछा कि आपकी शॉल रानी के पास कैसे आई। तब राजा ने पूरी बात बताई कि जब उसने रानी और घुड़साल को शयन करते देखा तो उसे पंडित जी की कही वो बात याद आई कि किसी के भी दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। मैंने इसी बात का अनुसरण किया और अपनी शॉल को रस्सी पर ढक दिया ताकि दोनों को कोई देख ना पाए। वही शॉल रानी आपके पास उठा लाई और अपनी मनगढ़ंत कहानी से आपसे मुझे मरवाने का प्रयत्न किया। राजा ने उसके कहने पर सेठ से क्षमा मांगी और राजा से पुनः अपना मंत्री पद संभालने का अनुरोध किया। तभी राजा को पंडित जी की कही चौथी बात याद आई कि अगर एक बार कहीं से मन फट जाए तो उस स्थान पर दोबारा नहीं रहना चाहिए। सेठ ने राजा से क्षमा मांगी और कहा, महाराज अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बस इतना कहकर सेठ जी महल छोड़कर वहाँ से चले गए।